और स्टॉक्स में गौरव सर आज हमारा जो फोकस है वो इस बात को लेकर है कि एफआईज कहाँ खरीदारी कर रहे हैं। एफआईज दोबारा भारतीय बाजारों पर पॉजिटिव हो रहे हैं। हालांकि अभी कहना थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी कि एफआईज भारत में लौट आए हैं, भारत में खरीदारी का रुझान शुरू हो चुका है या उन्होंने अपना जो बिकवाली का स्टैंस है उसे पूरी तरह से पलट दिया है। लेकिन पिछले 5 दिन के जो आंकड़े हैं वो तो यही बता रहे हैं कि उनकी ओर से खरीदारी वापस लौट आई है। शायद उन्होंने अपना मूड बदल लिया है और 5 दिन में ऑलमोस्ट, जैसे मैंने पहले भी कहा, 18,000 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी उनकी ओर से देखने को मिल चुकी है। हमने कुछ ऐसे स्टॉक्स निकालने की कोशिश करी, खासतौर पे छोटे मझोले स्टॉक्स है सर ये, जहां पे पिछले 4 क्वार्टर से लगातार एफआईज खरीदारी कर रहे हैं और वो स्टॉक का स्पेसिफिकली ऐसे हैं जहां पे डबलिंग या फिर ट्रिपलिंग हो चुकी है, यानी कि जो स्टॉक अपने लोअर लेवल से 2 गुना 3 गुना के आसपास के रिटर्न पिछले 1 साल में दे चुके हैं और एफआईज लगातार खरीदारी करें। कुछ 85 ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं जो कि इस क्राइटेरिया में फिट होते हैं और उनमें से भी जो स्टॉक का कई गुना के रिटर्न दे चुके हैं उसमें 5 शेयरों का नाम मैं आपके सामने रख रहा हूँ सर। उसमें जेएसडब्ल्यू होल्डिंग्स है, गोकुल एग्रो है, गोल्ड डायम इंटरनेशनल है, पोकरना है और ऑथम इन्वेस्टमेंट है। जहां पे आप देखेंगे एक एक करके हमारे सामने आपके सामने ये डेटा आएगा कि कैसे एफआईएस की जो होल्डिंग है ओवर अ पीरियड ऑफ 4 क्वार्टर्स पैन आउट होती हुई दिखी है। लेटेस्ट क्वार्टर जो है Q4 FY25 यानी कि मार्च तिमाही के जो नंबर्स हैं वो आपके सामने है कि एफआईएस की होल्डिंग कैसे इन स्टॉक्स में बदली है और 1 साल का रिटर्न भी आपको दिख जाएगा कल तक का, यानी कि 22 अप्रैल तक की क्लोजिंग का जो रिटर्न है वो आपको जेएसडब्ल्यू होल्डिंग्स में देखिए 278%, यानी कि 3 गुना से ज्यादा ये स्टॉक अपने लोअर लेवल से हो चुका है। और शानदार आप देखिए जो खरीदारी के नंबर्स हैं या फिर जो इन्वेस्टमेंट के नंबर्स हैं एफआईज के पिछले 4 क्वार्टर से लगातार बढ़ता हुआ ट्रेंड है, जो कि आपको दिखेगा भी। अभी 22.5% के आसपास एफआईज इस कंपनी में होल्ड करते हैं। ऐसे स्टॉक्स में सर आपका क्या व्यू होगा जहां पे एफआईज की हिस्सेदारी पिछले 4 क्वार्टर से लगातार बढ़ रही है? जब वो बेच भी रहे थे, भारतीय बाजारों पर पॉजिटिव व्यू नहीं भी था, तब भी ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे वो लगातार अपना जो खरीदारी का रुझान है वो मेंटेन कर रहे थे और इन स्टॉक्स ने बहुत अच्छा डिलीवर किया भी है। तो जेएसडब्ल्यू होल्डिंग से अगर हम शुरुआत करें, इस स्टॉक पर आपका व्यू सर अभी? क्लियरली आप जैसे बताया है हायर हाईज ही लगते आ रहे हैं शेयर के अंदर और करंटली ये कुछ 26,000 के करीब ये ट्रेड कर रहा है ये शेयर भाव पे। कुछ ही समय पहले इसका भाव 14,000 रुपए था। तो क्लियरली एक अपसाइड मोमेंटम बरकरार है इसके अंदर, बाइंग ही नजर आ रही है और राइटली मेंशन्ड यहाँ पे एफआईआई की बाइंग स्प्री जारी है इसके अंदर और प्रमोटर होल्डिंग इज आल्सो इंटैक्ट एंड पब्लिक होल्डिंग इज के अंदर गिरावट आ रही है। तो ये सारे संकेत पॉजिटिव तरफ हैं, कॉर्नर हो रहा है शेयर और वही चीज समझ में आ रही है। डीआईआई के पास भी कोई खासा इसका नहीं है, केवल जस्ट अंडर 11% पब्लिक के पास है और करंटली 22-22.5% एफआईआईज एंड 66% के करीब प्रमोटर के पास है ये शेयर। तो क्लियरली एक बाइंग मोमेंटम बना हुआ है। आई वोंट बी एबल टू कमेंट कि यहाँ से अब ये और कितनी चाल जाएगा, क्योंकि उस तरीके से हमने शेयर को कभी फाइनेंशियल के बेसिस पे ट्रैक नहीं किया है। तो मतलब इन लेवल्स पे फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं होगी? आई वुड रिफ्रेन टू कमेंट, ऑलरेडी मल्टीफोल्ड हो चुका है शेयर। पिछले साल नवंबर के महीने में 10-11 हजार रुपए पे था, अभी 26,000 रुपए है। अभी यहाँ पे तो रुकना ही चाहिए फ्रेश बाइंग के लिए। अच्छा, ठीक है। फिलहाल के लिए इस स्टॉक पे फ्रेश खरीदारी के लिए आपको वेट करना चाहिए। एफआईज खरीदारी कर रहे हैं और उसका जो प्ले आउट है, जो मोमेंटम है, वो प्ले आउट ऑलरेडी हो भी चुका है शेयर में। शेयर ऑलरेडी ऑलमोस्ट 4 गुना के आसपास के रिटर्न्स जो है वो पिछले 1 साल में डिलीवर कर भी चुका है। अगला नाम है सर गोकुल एग्रो का। यहाँ पे एफआईज करीब 1.5% के आसपास की हिस्सेदारी होल्ड करते हैं। पिछले 3 क्वार्टर्स में देखें तो ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है उनकी हिस्सेदारी। हालांकि उतनी हिस्सेदारी नहीं है जैसा हमने जेएसडब्ल्यू होल्डिंग के केस में देखा है, लेकिन ये स्टॉक भी 2 गुना से ज्यादा के रिटर्न पिछले 1 साल में ऑलरेडी दे चुका है। क्या इतनी तेजी के बाद, 2 गुना होने के बाद, इन लेवल्स पर एफआईएस की खरीदारी के दम पर इस स्टॉक में उतरा जा सकता है? आज भी 4% ऊपर है। बिल्कुल संदीप जी, गोकुल एग्रो की अगर हम बात करें तो गोकुल एग्रो के चार्ट फॉर्मेशंस काफी स्ट्रांग है। यहाँ पे गुंजाइश नजर आ रही है एक अपटिक के होने की और यस लगभग 4% की तेजी है। करंट लेवल पे भी इसे बाय पोजीशन बनाई जा सकती है एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ, क्लोज टू अराउंड 245 ऑड लेवल्स। और अगर आने वाले 3 से 6 महीने हम पोजीशन को रखें तो 320 तक के आंकड़े भी पॉसिबल हैं इस स्टॉक के अंदर।
320 का आपको की टारगेट है और स्टॉप लॉस रखना है 245 का। 6 से 8 महीने का नजरिया लेके चलें। हाँ जी, अगर पिछले 3-4 महीने 3-4 सालों की बात करें तो इसके अंदर इसका रेवेन्यू ग्रोथ डबल से ज़्यादा हो चुकी है और पैट तो मल्टीफोल्ड हो चुका है। तो उस तरीके से अभी नंबर्स रिफ्लेक्ट नहीं हुए हैं। शेयर एक स्मॉल कैप कंपनी है, अंडर 4000 करोड़ का एम कैप है। तो यस, ये एक इस टाइप की कंपनीज के अंदर चांसेस बन जाते हैं एक तेज अप मूव के। अच्छा, ठीक है, परफेक्ट है सर। तो 245 का स्टॉप लॉस रखिए 320 के टारगेट के लिए। 6 से 8 महीने का व्यू लेके आप इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। सर एक स्टॉक है गोल्ड डायमंड इंटरनेशनल, गोल्ड डायमंड इंटरनेशनल के नाम से जो इसका नाम है। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि एफआईएस लगातार 4 क्वार्टर से खरीदारी कर रहे हैं। आज हल्का नीचे है, आधे % के आसपास। एक समय ये 550 के पार भी चला गया था, अभी 400 के नीचे है। लेकिन एफआईएस पिछले 4 क्वार्टर से लगातार अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। Q1 से अगर आप कंपेयर करें, जो Q4 का नंबर हमारे सामने आया है 1.35% का, तो ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 7-8 गुना इनकी हिस्सेदारी हो चुकी है और ऑलमोस्ट 2 गुना तो पिछले क्वार्टर से भी हो गया नंबर, क्योंकि 0.25% के आसपास ये तीसरी तिमाही में होल्ड करते थे और चौथी तिमाही का नंबर आ गया ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास का। तो ये कुछ एक ऐसा स्टॉक है जिस तरह से गोल्ड के प्राइसेस बढ़े हैं, ये स्टॉक है जो कि एफआईएस की खरीदारी की लिस्ट में आता हुआ दिखा और पिछले 4 क्वार्टर से लगातार वो खरीदारी कर रहे हैं। तो गोल्ड की तेजी का फायदा शायद इनको मिला है, गोल्ड डायमंड की ज्वेलरी बनाने के कारोबार में है। इन लेवल्स पर गोल्ड डायमंड इंटरनेशनल को खरीदा जा सकता है क्या? यस संदीप जी, गोल्ड डायमंड इंटरनेशनल के चार्ट्स के अंदर एक डिप मिला था और उसके बाद अब शेयर कवर कर रहा है। यहाँ से करंटली 385 के लेवल पे कोट कर रहा है। तो ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करना चाहिए, थोड़ा सा यहाँ लें और थोड़ा सा जब शेयर 420 के ऊपर निकले तब पोजीशन को और फर्दर ऐड करें। साल के एंड तक 520-540 की रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी और 420 पार होने पर और ऐड करें? यस। अच्छा, मतलब ऊपर जाता हुआ लेना है, गिरावट में यस नहीं। यस, हाँ, फर्दर हमें ऊपर जाता ही उसके लेना है, क्योंकि गिरावट के बाद से अभी उठना शुरू हो गया है। यहाँ से मुझे फर्दर ज्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं है, लिमिटेड है। 340 रुपए का एक स्टॉप लॉस भी रेकमेंड करूंगा। अच्छा, 340 का स्टॉप लॉस है सर। टारगेट आपने कितने 520 बताया? हाँ जी, 520 से 540 तक के टारगेट्स। परफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मौजूदा लेवल्स पर और 420 पार होने पर और अपनी खरीदारी की पोजीशंस ऐड करनी है। धीरे-धीरे नीचे में नहीं लेना है, बल्कि और ऊपर जब जाएगा तब आपको खरीदारी करनी है। और 340 ये आपका स्टॉप लॉस है। 520 से 540 तक के जो लेवल्स हैं वो टारगेट के रूप में आपको देखने को मिल सकते हैं। पोकन्ना के चार्ट्स बता रहे हैं सर, ये भी स्टॉक पिछले 1 साल में डबल हो चुका है। अभी पोकन्ना का जो भाव है वो 960 रुपए के आसपास का है। यहाँ पे भी एफआईएस की जो खरीदारी है, क्वांटम कम है, जो कि खरीदारी का यहाँ पे देखने को मिला है। लेकिन फिर भी 1-1.25% के आसपास तो एफआईएस ने अपनी हिस्सेदारी पिछले 4 क्वार्टर्स में बढ़ाई है और सबसे ज्यादा जंप आया है सर पिछले ही क्वार्टर में। 6.02 वाला नंबर जो है 6.6% पर पहुंचता हुआ दिखा है। तो इंटरेस्ट तो है एफआईएस का, लगातार इसमें खरीदारी कर ही रहे हैं वो, और 1 साल में तो स्टॉक डबल हुआ ही है। पिछले 6 महीने में आप देखें तो 6 महीने में कुछ ज्यादा एक्शन नहीं देखने को मिला स्टॉक में। इस स्टॉक को लेकर क्या व्यू बन रहा है सर आपका? चार्ट्स क्या बता रहे हैं इसके? कुछ समय में शेयर में अंदर सर्किट भी लगे हैं, अपर सर्किट्स लगे हैं, लेकिन चार्ट फॉर्मेशन इंप्रेसिव नहीं है। आई वुड सजेस्ट कि ट्रेडर्स इससे दूर रहें और अवॉइड करें इस स्टॉक को। अच्छा, पोकन्ना को मूव्स भी बहुत आप स्टीप रहे हैं। 1300 रुपए से सीधे गिरता हुआ 700 रुपए से आ गया, अब 700 रुपए से बढ़ता हुआ 2-4 दिन के अंदर 960 आ गया। तो इस टाइप के स्टीप न्यूज में जनरली स्टीप मूव्स में छोटा मंझोला ट्रेडर फंस जाता है। तो बेटर है कि स्टॉक को अवॉइड किया जाए। ठीक है, जिस तरह से शार्प मूव है, उठा-पटक काफ़ी ज़्यादा है, आप इससे दूर रहें, वो ज़्यादा बेटर है। कई सारे और भी नाम हैं, बेटर नाम अवेलेबल हैं, जहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं या फिर मूव ले सकते हैं। ऑथम इन्वेस्टमेंट ये आखिरी स्टॉक है सर, इसको लेकर आपका व्यू बताइए। यहाँ पे तो जो खरीदारी है एफआईएस की बढ़ ज़रूर रही है, लेकिन क्वांटम बहुत कम है। 7.23 वाला 7.29 हुआ Q2 में, फिर वो 7.31 हुआ और 7.41 अब हुआ है। तो लगातार खरीदारी हो रही है, लेकिन क्वांटम बहुत कम है। ऑथम इन्वेस्टमेंट पर सर 100% के रिटर्न हमने देख लिए हैं पिछले 1 साल में। इस स्टॉक में खरीदारी के मूव बन सकते हैं या इसको भी अवॉइड करें?
ये ऐसी हायर लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रहा है ये शेयर। पिछले लगभग लास्ट ईयर अगस्त से बात करें तो इन्हीं लेवल्स के अराउंड ही कंसोलिडेशन हो रहा है। 1400 ऑन द डाउन साइड एंड क्लोज टू 1900 2000 के करीब के लेवल्स ऑन द हायर साइड। एक बार इसमें ब्रेकआउट आएगा तो एक अच्छी चाल बनानी चाहिए इस शेयर में। क्लोज टू 7-8 महीने का कंसोलिडेशन हो चुका है, तो 1980 के आसपास वो ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है। तो उस टाइम पे शेयर के अंदर एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। बाकी ओवरऑल चीजें भी इस कंपनी की ठीक ही नजर आ रही हैं। जो मैं अभी स्टडी कर पा रहा हूँ इसको, रेवेन्यू के अंदर रीजनेबल ग्रोथ है, कंपनी लगातार अच्छे प्रॉफिट दे रही है। तो यस, अ ब्रेकआउट इज क्वाइट लाइकली इन दिस स्टॉक, तो इस पे कंसिडर किया जा सकता है। मतलब 1850 के आसपास है अभी, आप कह रहे हैं कि 1980 पार होने दे, उसके ऊपर जब चला जाए फिर आप इसमें खरीदारी करें। यस यस, वही जो रेंज का ब्रेकआउट होगा। हाँ, नहीं तो हो सकता है कि अभी कुछ महीने और इसी रेंज में बिता दे, नो वन कैन टेल दैट, क्योंकि परफॉर्मेंस तो पिछले कई क्वार्टर से आती जा रही है और कंसोलिडेशन भी बरकरार है। सो बेटर है कि एक ब्रेकआउट मिले, उस टाइम पे ले लें तो एक क्विक रिटर्न्स ट्रेडर्स को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ब्रेकआउट होने दें, रेंज का ब्रेकआउट है ये, और आपका पैसा फंस ना जाए या फिर आप रेंज में फंसे ना रह जाएं, इसलिए एक ब्रेकआउट होने दे रेंज का 2000 के आसपास जो है 1980 का लेवल टू बी प्रिसाइज, वो लेवल जब पार हो जाए तो आप स्टॉक में खरीदारी की पोजीशन इनिशिएट करें। फिर हो सकता है कि यहाँ पे मोमेंटम बनता हुआ नजर आ सकता है। तो 5 स्टॉक्स हैं जो कि आज हमने डिस्कस किए हैं, जेएसडब्ल्यू होल्डिंग्स और उसके साथ साथ पोकरना, ये स्टॉक है जिससे आप दूर रहें। गोल्ड टाइम में आप खरीदारी कर सकते हैं। ऑथम इन्वेस्टमेंट में ब्रेकआउट होने दे 1980 का, तो आप यहाँ पे खरीदारी इनिशिएट करके चल सकते हैं। और एक स्टॉक और जो कि आपको बताया गया था गोकुल एग्रो का, यहाँ पे भी चार्ट पैटर्न्स मजबूत है, 320 के टारगेट के साथ आप चाहें तो खरीदारी करके चल सकते हैं। तो 5 स्टॉक्स हैं जो कि हमने आपको बताए हैं आज इस स्पेशल सेगमेंट में। 2 को अवॉइड करें, 3 स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। कुछ कंडीशंस, कुछ टारगेट जो स्टॉप लॉसेस है उसको आप चलिए इसी के साथ हमारा जो खास सेगमेंट है हॉट स्टॉक्स, उसको हम यहीं पे समेटते हैं।